Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start mitosis. The topic of today is mitosis. Bete, this is the lengthy topic, so we divided this topic into two parts. दो parts में हमने इसको divide किया. In this lecture, we will discuss up to prophase. आज हम प्रोफेज तक इसको स्टडी करेंगे. तो माइटोसिस को बेटे सबसे पहले वेल्दर फ्लेमिंग ने ऑब्ज़र्व किया इन 1880s. इन 1880s वेल्दर Fleming first of all observed the process of mitosis. What did he observe? He observed that in a dividing cell, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो न्यूक्लियस इन द डिवाइडिंग सेल दैट passes through a series of changes. न्यूक्लियस के अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं, which he called mitosis. वेल्दर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस. न्यूक्लियस के अंदर ये चेंजेस चल रही हैं एंड ही कॉल्ड दोज चेंजेस माइटोसिस. सो इन 1880s, दिस इज नॉट द प्रॉपर एग्जैक्ट डेट. 80s होते हैं पीरियड ऑफ 10 years. ये 10 साल का पीरियड होता है. इसमें 1880 से लेकर और 89 तक का ये पीरियड होता है. एग्जैक्ट डेट नहीं होती है. इसमें किसी भी इस दौरानिए में किसी भी टाइम पे वेल्दर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होती हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेंजेस न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू एंड ही कॉल्ड दोज चेंजेस mitosis. But this is not the proper definition of mitosis. The proper definition of mitosis is, mitosis को डिफाइन हम क्या करते हैं कि parent cell divides into two daughter cells each having the same number of chromosomes as were present in the parent cell. पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स की तादाद थी उतनी ही तादाद एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है एंड दीज टू सेल्स हैव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. कि पेरेंट सेल तो अब ख़त्म हो गया, तो जो पेरेंट सेल्स के अंदर तादाद थी वही क्रोमोसोम्स 4 थे. यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं तो क्रोमोसोम्स की तादाद वही रहती है जो पेरेंट सेल के अंदर मौजूद होती है. तो एक सेल से दो सेल बनते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस a cell divides into two daughter cells each having the same number of chromosomes as were present in the parent cell. अब हम बेटे आते हैं सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स पे. सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स. सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये बॉडी को बनाते हैं and in these cells mitosis takes place. Germ line cells are present in the reproductive organs and they form the gametes. Eggs and sperms बनाते हैं ये. गैमेट्स बनाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर सिर्फ
जर्म लाइन सेल्स मौजूद होती हैं एंड दे फॉर्म गैमेट्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म लाइन सेल्स। मियोसिस से ये गैमेट्स बनते हैं। तो सोमा कहते हैं बॉडी को, ये बॉडी के सेल्स होते हैं, सोमा बॉडी। तो सोमैटिक सेल्स form the body of organisms and mitosis takes place in them. Similarly, in germline cells, gametes are formed and meiosis takes place in germline cells. उसके बाद बेटे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं हम। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स as there is no proper nucleus and no spindle formation, ना तो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और ना ही स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। सो देयर इज नो माइटोसिस बट अनदर टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। इनके अंदर बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन होता है डिवीजन इनटू टू, दो में डिवाइड हो जाना। तो दूसरा एक मेथड लगता है जिसके ज़रिए से प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होती हैं इनके अंदर, क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है और स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। दैट्स वाई देयर इज़ नो माइटोसिस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दे डिवाइड देमसेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू टू। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन डिटेल। अब हम ये माइटोसिस को डिटेल से बेटे पढ़ते हैं। तो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिवीजन्स। एक होता है कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। Karyokinesis and cytokinesis, these are the two major divisions of mitosis. Karyokinesis means the division of nucleus. Cytokinesis means division of cytoplasm. Now karyokinesis in detail. Karyokinesis is divided into different phases. Prophase, phases of karyokinesis हैं बेटे ये। Prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are the different phases of karyokinesis, जिसमें न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है। तो karyokinesis में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है एंड karyokinesis हैज़ फॉलोइंग फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब हम पहले पढ़ते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में ये डायग्राम में आप देख रहे हैं बेटे कि प्रोफेज में डिफरेंट इवेंट्स they take place in the prophase and ultimately the cell prepares for the next phase, metaphase. अब कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं प्रोफेज के अंदर? इसमें बेटे प्रोफेज को हम स्टडी करते हैं। यहाँ से प्रोफेज में एक तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन, नंबर 1 कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन क्या होते हैं? कंडेंसेशन में बेटे आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर देयर द क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट क्रोमेटिन दैट इज प्रेजेंट इन द लूज थ्रेड लाइक फॉर्म। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे ये प्रोफेज शुरू होती है तो ऑनसेट होता है बिगिनिंग, जैसे ही ये प्रोफेज शुरू होती है तो दीज क्रोमोसोम्स दे क्वाइल एंड दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। इनके अंदर क्वाइलिंग शुरू हो जाती है। क्वाइलिंग टेक्स प्लेस इन द क्रोमोसोम्स एंड अल्टीमेटली दीज क्रोमोसोम्स दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड दे बिकम मोर विजिबल। छोटे भी हो जाते, क्वाइल होकर छोटे भी हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दे बिकम मोर विजिबल। ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। एट दिस स्टेज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। यहाँ पर हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं। विच आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय सेंट्रोमियर। ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स। ये सेंट्रोमियर है बेटे, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर जब ये क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया, क्रोमोसोम्स दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ईच क्रोमोसोम हियर कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। एक ये क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है एंड दीज 2 क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर बाय सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर इज आल्सो प्रेजेंट। काइनेटोकोर भी इसके ऊपर मौजूद होते हैं। काइनेटोकोर इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये काइनेटोकोर सेंट्रोसोम के ऊपर मौजूद होता है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। तो पहला प्रोसेस प्रोफेज की हम बात कर रहे हैं। प्रोफेज में पहला प्रोसेस कंडेंसेशन का होता है। कंडेंसेशन में क्रोमोसोम दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड दे बिकम मोर विजिबल एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नंबर 2, इसमें बेटे न्यूक्लियोलस होते हैं। ये वाला न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप कह दें, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर। जी बेटे, तो इसमें हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियोलस ये वाला न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ब्लैक स्पॉट। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है। तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। एंड थर्ड इसका स्टेप जिसमें ये सेंट्रोसोम विच इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स। सेंट्रोसोम के बारे में बात करनी है, डुप्लीकेट हो जाते हैं। असल में होता क्या है कि ईच सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रोसोम है ये, और हर सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होती हैं। तो दोज 2 सेंट्रियोल्स दे डुप्लीकेट एंड अल्टीमेटली 2 सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड। इनसे 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं। ये 2 सेंट्रोसोम बन गए एंड दीज 2 सेंट्रोसोम्स देन मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये वो उधर जा रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली दीज 2 मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये इस पोल पे और ये इस पोल पे चला जाता है। व्हेन दे रीच देयर पोल्स, जब ये अपने पोल पे पहुंच जाते हैं, देन दे गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर्स। जब ये अपने पोल पे पहुंच जाते हैं तो फिर ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं।
स्पिंडल फाइबर्स आप कैसे बनाते हैं कि दे ज्वाइन द ट्यूबलिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ट्यूबलिन प्रोटीन मौजूद होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। बाय ज्वाइनिंग द ट्यूबलिन प्रोटीन दे फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती चली जाती हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स अल्टीमेटली आर फॉर्म्ड एंड द कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दिस इज नोन एज माइटोटिक अपरेटस। इस कंप्लीट सेट को माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। सॉरी, माइटोटिक स्पिंडल, दिस इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। अब हम ये प्रोसेस ऑफ प्रोफेज इज हेयर कंप्लीटेड। अ क्वेश्चन अराइज हेयर कि ये प्रोफेज में जो स्पिंडल बनते हैं, स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड इन प्रोफेज। एनिमल सेल्स के अंदर तो सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं और उसके ज़रिए से, सेंट्रोसोम के ज़रिए से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। बट इन प्लांट सेल्स, इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स, these centrosomes are not present. Then question arise here कि how the spindle fibers are formed in plant cells. Plant cells में क्या होता है बेटे? When the cell begins to divide in the prophase, the nucleus comes in the center. Nucleus center में आ जाते हैं and at the surface of the nuclear envelope, उसकी सरफेस के ऊपर, न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द ट्यूबलिन प्रोटीन, बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द सेल। तो वहाँ पर उसके इन्वेलप के ऊपर ट्यूबलिन प्रोटीन्स मिलती चली जाती हैं, दे एग्रीगेट देयर एंड अल्टीमेटली द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड। इन दिस वे द स्पिंडल्स आर स्पिंडल इज फॉर्म्ड इन द प्लांट सेल। ओके, ये आज का हमारा लेक्चर, ये क्योंकि लेंथी टॉपिक है, अगला हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द माइटोसिस नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।